देखिए आप लोग को ये पता ही है कि दो तरह के, ये वही वाला चैप्टर करा रहे हैं 16th सेंचुरी वाला। हाँ 18th सेंचुरी। तो चिकी बताएगा कि सरदेशमुखी कौन सा तरह का टैक्स होता था। सर जब लैंड और 10.5% टोटल में से 9 to 10 9 to 10% टोटल में से वो देता था टैक्स अपने किंग को, मराठा किंग को दे देता था। क्लियर है? तो बेटा तुम बताओ चौथ किस टाइप का टैक्स था लाडो? घबरा मत, आराम से। आप लोग आवाज नहीं निकाल सकते। शुभम देखिए बेटा बोलता कौन है, बस उसका नाम बता दिए एक बार मेरे को, ठीक है? जब भी बोले तो बताइए। मुझे नहीं। चलो अब देखते हैं। तो दिक्कत तब हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था 1761 में, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, बैटल ऑफ पानीपत थर्ड। एक तरफ था अफगानिस्तान का सुल्तान अहमद शाह अब्दाली और दूसरे तरफ मराठों की सेना जो कि मुगलों की मदद कर रहे थे। इस युद्ध में बहुत ही बुरे तरह हारे, लेकिन मैं आपको और डीपली बताता हूं। बेटे लाडो आगे चल जाओ। तुम लोग छोटे बच्चे ऊपर कौन बैठा हुआ है? नीचे आओ। यही बैठ जाना यार, क्या है, कौन सा इसमें कौन सा रॉकेट है? बैठ जा, हो गया, चल ठीक है। तो देखिए बैटल ऑफ पानीपत थर्ड क्या होता है वो देखेंगे। अलोंग साइड एंडलेस मिलिट्री कैंपेन द मराठास डेवलप्ड an effective administrative system as well. Once वो भाई बताएगा, बोलो पूछो से, मेरे पास टाइम नहीं। Once conquest had been completed and Marathas ruled was secure, revenue demand were gradually सेवेंथ क्लास को छोड़ के कोई बात नहीं कर सकता 45 मिनट तक। शांति से बैठे रहिए आप लोग। एग्रीकल्चर वाज इन, देखो यहां पर क्या हुआ, जैसे जैसे उन्होंने, मराठों ने पूरे डेक्कन प्लेटो पे अपना राज्य स्थापित कर लिया, पावर बना ली अपनी, पूरे एक तरह से राजा बन गए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे टैक्स वसूलने का या खेतीबाड़ी में सुधार करने का, जैसे प्रशासन में या एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो चीजें सुधार की जाती है वो सारे करते। ठीक है? Maratha campaign into Malwa in the 1720 did not challenge the growth and prosperity of the cities in the region. Ujjain expanded under Sindhia's patronage and Indore under Holkars. अब ये जो मराठे थे, जैसे यहाँ पर कोई ब्राह्मण हो या जाट हो तो गोत्र अलग अलग होता है ना, गोत्र सरनेम, जैसे कुछ लोग दबास लिखते हैं, कुछ लोग अलग लिखते हैं। तो उसी तरह मराठे लोग में भी कुछ सिंधिया थे, कुछ होलकर थे, है ना, कुछ भोसले थे, इस तरह से अलग अलग उनके सरनेम थे और वो अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग जगहों पे राज करते थे। मराठा मतलब एक, जब छत्रपति शिवाजी मर गए तो उसके बाद जितने भी मराठा क्षेत्र था उसमें छोटे छोटे मराठा सरदार जो थे वो बनते गए। लोग जातियों का नाम था, राजा का नाम था। जिसका सरनेम अगर मान लो सिंधिया था तो सिंधिया राज्य हो गया, जिसका सरनेम मान लो भोसले था तो भोसले हो गए। बेटे देख, हाँ बहुत गुड बच्चा, ठीक है। अब यहां देखो, उज्जैन जो था सिंधिया के अंडर में था और इंदौर होलकर के अंदर में। भाई ऑल अकाउंट दिस सिटीज, थोड़ी देर में चेक करते हैं, अभी करिएगा। 6 क्लास नीचे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर है जगह, छोटी कुर्सी यहां से ले जाओ, उधर बैठ जाओ। मराठा कैंपेन इनटू मालवा इन द 1720, ये तो हो गया, ठीक है।
एक इधर बैठो और एक उधर बैठो, वहां लास्ट में, उधर जाओ। देखो अब यहां पर जो मराठे लोग थे सारे छोटे छोटे राज्य में बस गए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मराठा राज्य को समझने के लिए आप लोग को मुगल वाले का एग्जाम्पल सबसे अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। देखिए किस तरह से। अब देखो, जब मुगल कमजोर हो गए थे तो दिल्ली में, बेशक दिल्ली के लाल किले में मुगलों का राजा या मुगल सम्राट रहता था, लेकिन हैदराबाद में, अवध में, बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में, वहां पर तो उनका कोई अधिकार नहीं था ना। वो तो नाम था कि केवल मुगल राजा हम हैं, लेकिन वो सब वहां आजाद छोटे छोटे राज्य बना लिए। तो मराठे लोगों में भी ऐसा ही हुआ। मराठों का जो राजा होता था, हेड होता था, जो मराठे अपने आप को कहे जाते थे, तो पुणे में एक छोटी सी जगह थी, वहां पर वो केवल महल में रहता था, उसको पेशवा कहा जाता था। और बहुत सारे शक्तिशाली मराठे जो थे, जैसे सिंधिया ने एक बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया, वो सिंधिया अलग स्वतंत्र राजा बना हुआ है। भोसले अलग बना हुआ है, गायकवाड़ अलग बना हुआ है, होलकर अलग बना हुआ, इस तरह से अलग अलग होते थे। लेकिन नाम क्या होता था? मराठा राजा का। बात समझ रहे ना? उसके लिए लॉयल होते थे, मतलब उनसे मिलते थे। जी, पुणे कोई कहते हैं, कोई पूना कहता है। पहले बेटा पूना ही नाम था, अब पुणे कहते हैं। जैसे पहले बॉम्बे कहते थे, अब मुंबई कहते हैं, है ना। पहले मद्रास, हाँ केलकटा, हाँ अब कोलकाता कहते हैं, है ना। ये नाम तो चेंज होते रहते हैं। अब देखिए, अब भाई जहां से अपनी दाल रोटी चल रही है उनके बारे में भी बताएं। जाट लोगों के बारे में, आप लोगों का जो इतिहास था, ठीक है, मिडिवियल एरा में जब मुगल कमजोर हो रहे थे, पूरे भारत में मुगल कमजोर हो रहे थे, उस समय जाटों ने क्या किया? जाटों का क्या योगदान था? मेरे पास मत आना, वहीं रख लो। Like the other state, the Jat consolidated their power during the late 17th and 18th century under their leader Chudaman. They acquired control over territory situated in the west of the city of Delhi, and by the 1680 they had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra. For a while they become the virtual custodians of the city of Agra. आगरा और दिल्ली के बीच का जो इलाका है, जो मथुरा, वृंदावन, ये सब मिलता है ना रास्ते में आप लोगों को, इस वाले इलाके, और आपको पता है ना मथुरा में भी आप लोग के कास्ट के जाट लोग बहुत है वहां पर, है ना। तो आगरा, दिल्ली से आगरा के बीच में जो प्लेसेस थे, जो एरिया था, वहां पर चूड़ामन नाम के एक जाट सरदार ने अधिकार कर, और धीरे धीरे जैसे जैसे मुगल राज्य और कमजोर होता चला गया, इसने अपनी शक्ति को और मजबूत किया, और आगे जाकर के उस इलाके का समझ लो कि एक छत्र राजा हो गया। बात समझ में आ रही है? और बहुत समय तक वहां पर राजा बनकर रहा। द जाट वर प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट एंड टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़ became important trading centers in the areas dominated by them. पानीपत का तो नाम आप जानते ही हैं, ये भी उन्हीं के अधिकार में आया। इसके साथ साथ बल्लभगढ़ का नाम, आप जब यहाँ से दिल्ली से आगरा जाओगे ना, तो पीछे बल्लभगढ़ नाम का स्टेशन भी मिलेगा, है ना। तो बल्लभगढ़ भी बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर वाला इलाका, खेती बाड़ी अच्छी होती थी, और व्यापार के रास्ते में भी, ट्रेड वाले रूट पर भी आता था। तो एक ऐसा जगह जहां खेती बाड़ी अच्छी होती हो, एक ऐसा प्लेस जहां व्यापारी जब जाते थे तो उसी रास्ता पे पड़ता था, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। अंडर सूरजमल, मैंने चूड़ामन का नाम बताया था ना, इस जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन ने की थी। चूड़ामन ने, जी कौन सूरजमल बोल रहा है? तो बेटे चूड़ामन ने सबसे पहले जाट राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना।
लेकिन जैसे मैं आपको, मेरी बात सुनो, अगर यार अब क्या यार, दबा के खा यार, ऐसे छुप छुप के खा। अरे इधर आओ ना, काहे तुम चिंता में पड़े हुए हो, वहां क्या देख रहे हो? किस्मत, ये लो किस्मत, यही बैठ जाओ। है ना? भाई कहाँ गया? बाथरूम गया। चलो आगे जाओ, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। देखिए, अब बाबर ने तो मुगल वंश की स्थापना की थी ना, मुगलों का पहला राजा कौन था? बाबर। लेकिन सबसे अधिक नाम किसने किया? अकबर। क्योंकि बाबर ने दिल्ली के एक छोटे से जगह पे अधिकार किया था। बाबर तो मर गया, लेकिन अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां, तो उसने हिंदुस्तान पे पूरा अधिकार किया। तो मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक तो अकबर ही माना जाएगा, क्योंकि उसने पूरा बड़ा राज किया। तो यही बात यहाँ पर भी है। हाँ, अकबर की बात कर रहे हो ना, कुछ भी बचा नहीं था, सब जगह पे उन्होंने कॉन्कर कर रखा था। पाकिस्तान भी इंडिया का ही वो तो था ही। पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो इलाका है ना, वो तो शुरू से ही था। मेन जो भी मुगल आए या मुस्लिम लोग आए, साउथ इंडिया को कॉन्कर करने में उनको टाइम लगा, क्योंकि साउथ इंडिया में पहुंचने का रास्ता दिक्कत वाला था, बहुत दूरी पड़ता था। और वो तो उधर से आए थे, तो वो तो जीतते ही आए थे, तो उनके अधिकार में तो रहेगा। मेरी बात सुनो, तो चूड़ामन ने केवल इस राज्य की स्थापना की थी, लेकिन असली शक्ति दी, बहुत बड़ी सेना बनाई, या और भी जगह जीते वो जो थे जाट के सरदार, उनका नाम था सूरजमल। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर, भरतपुर का नाम सुना है ना, जिला है एक राजस्थान का, emerged एज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो भरतपुर स्टेट उन्होंने बनाया, मतलब वहां पर एक राज्य बनाया जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर का इलाका है। When नादिर शाह sacked दिल्ली in 1739, मैंने बोला था ना आपको, 1761 में, 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। उससे पहले 1739 में, 1739 में नादिर शाह ईरान का राजा दिल्ली पे अटैक करने आया था। ठीक है, उस समय देखो क्या किया, सारे सिटी और ये जो थे सब तो लूटपाट कर लिए गए, बट his son Jawahir Shah had 30,000 troops of his own and hired another 20,000 Maratha and 50,000 Sikh troops to fight the Mughals. देखिए, नादिर शाह ने जब अटैक किया, तो एक तो सूरजमल के जो बेटे थे उनका नाम क्या था? जवाहिर मल, जवाहिर शाह। उनकी अपनी 30,000 की सेना थी। मराठों से 20,000 सेना उन्होंने किराए पर लिया, 15,000 सिखों को भी मिलाया, और इस तरह से एक बहुत बड़ी सेना के साथ नादिर शाह से लड़ाई की। हाँ, सिख से 15,000 और अपनी 30,000 थी इनके पास। While the Bharatpur fort was built in a fairly traditional style, at Dig the Jats built an elaborate garden place combining style seen as Amber and Agra. Its buildings were modeled on architectural forms first associated with royalty under Shah Jahan. देखो, जो लोग भी जाट लोग जिन्होंने अपनी महल या कुटियां बनाई, वो लोग गार्डन के बीच में, बागीचे के चारों तरफ बागीचा रहता था और बीच में जो घर या महल होता था, ऐसा बनाया जाता था। इसी, और ये किससे इंस्पायर्ड था? शाहजहां से। शाहजहां ने भी जो ताजमहल बनवाया, या उससे पहले हुमायूं का जो मकबरा दिल्ली में आप देखते हो, हुमायूं टॉम, वो भी इसी तरह बना हुआ है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। लेकिन फिर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोगों को बता दें। देखिए, वैसे 9th क्लास वाले भैया लोग को ज्यादा अच्छा नॉलेज है इसमें। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1794 में हुआ था फ्रांस में। आप लोग बोर होंगे, मैं जल्दी खत्म करूंगा, फ्रांस में ज्यादा नहीं हम लोग घूमेंगे।
बढ़िया। मैंने भी दो टॉपिक पढ़ा, मसूरी और मसूरी, मसूरी का भी राजा है, ला दिखाइए। मैसूर है बेटा, मसूरी। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को, ये होना ही चाहिए था। मैं सुनो ध्यान दो, एक सच में मुझे भी लग रहा था कि मिसिंग है, क्यों इसको तो नहीं होना चाहिए। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन को रोक करके पहले एक और कहानी बता दें। अभी आजादी के पहले तक, आजादी के बाद जो कर्नाटक राज्य बना है, आजादी के बाद जो कर्नाटक राज्य बना है, पहले इसको मैसूर कहा जाता था। मैसूर में हैदर अली नाम का एक सेनापति था, उसने मैसूर में एक इंडिपेंडेंट राज्य या स्टेट की स्थापना की। ठीक है, मैसूर में। और ये था 1761 के बाद। 1761 के समय मैसूर में, जो आज की डेट में कर्नाटक है, मैसूर राज्य की स्थापना की, इंडिपेंडेंट स्टेट की, मुगलों से आजाद अपने आप को घोषित किया। इसके अंग्रेजों से बहुत सारे युद्ध हुए। पहले और दूसरे में हैदर अली था, तीसरे में और चौथे में इसका बेटा। बैटल ऑफ मैसूर 4 हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 80-82 में फर्स्ट, रहने दो, तुम लोग कंफ्यूज हो गए, ज्यादा नहीं बताएंगे तो फिर बहुत ज्यादा डेट के इधर उधर हो जाएगा। तो लास्ट युद्ध, अब मैं इसके बारे में थोड़ा खासियत बताऊं इन दोनों का। हैदर अली बहुत ही अच्छा सैनिक था, बहुत ही अच्छा कमांडर था, सेनापति था। उसे पता था युद्ध कैसे लड़ने हैं, जगहों को कैसे कॉन्कर करना है, युद्ध में क्या रणनीति लगानी, सब कुछ उसको पता था। लेकिन टीपू सुल्तान था ना, उसको जैसे नहीं कहते हैं कि कूटनीति या डिप्लोमेसी नहीं आती थी, उसको बस लड़ना। बेटा था हैदर अली का। हैदर अली के मरने के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान सरदार बना, राजा बना मैसूर का। और अंग्रेजों ने जब बैटल ऑफ मैसूर फोर्थ हो रहा था, चौथा मैसूर का लड़ाई हो रहा था, उसमें 1799 में श्रीरंगपट्टनम, जो कि किला था, अभी जगह भी है कर्नाटक में, तो वो किले में ही लड़ता हुआ मारा गया था अंग्रेजों के साथ। उसके बाद मैसूर अंग्रेजों के अधिकार में। हाँ, बस बस बस, मजा आएगा। तो नेपोलियन, अब देखिए अच्छा, बस एक एम्परर था फ्रांस का, केवल इतना जानोगे तो मजा आएगा आपको, इतने कम में तो मजा नहीं आएगा। वी वांट मोर। देखिए, फ्रांस में जैसे भारत में राजा होते थे ना, अकबर है, बाबर है, अशोक है, फलाना चंद्रगुप्त मौर्य है। इसको पूरा कंप्लीट कर, ठीक है, जा सकते हैं भाई को। हाँ, जा बेटा, तू भी जा। हाँ, तो उसको भी ले जा भाई, नहीं पैक कर लो उसको भी, पड़ोसी नहीं पैक कर। देखिए, मेरी बात सुनिए ऋतिक, हमारे तरफ। तो फ्रांस में पहले लुई 16, लुई 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 1 2 से लेकर 16 तक आए। तो उस समय जब 1789 की बात कर रहे हैं, लुई नाम था राजा का नाम, लुई 16, लुई 16वां फ्रांस का राजा था, जिसका नाम लुई 16 था। वहां की जनता को लगा कि ये भाई राजा हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उन लोगों ने क्या किया कि मार दिया, उसको पकड़ करके सूली पे चढ़ा दिया। फिर वहां पे डेमोक्रेसी आ गई धीरे धीरे। हाँ, जनता में विद्रोह हो गया, जनता ने पकड़ लिया। उसके बाद में उसको ट्रायल करके कोर्ट ने उसको सजा दे दी, फांसी हो गई उसको और उसकी वाइफ। देखो, फांसी देने की का जो तरीका था ना, उसमें बड़ा मजा कर ले। जैसे देखो, एक बहुत बड़ा लोहे का ब्लेड होता था, जिसको वहां पे मौत की सजा होती थी, तो उसके गले को है ना ऐसे लगा के कुंडी लगा देते थे। और जैसे ही रुमाल गिराता था ना, वो जिसको सजा देनी है, ऊपर से वो गिरता था ब्लेड। और कुछ जैसे भाई बैठा है ना, इस नीचे जिन्ने होते थे, सीढ़ियां,
और ये मुंडी से जैसे इतना भारी, मान लो कि 200 किलो का लोहा कट रहा है आपके ऊपर, मुंडी पे आ रहा है, तो मुंडी थोड़ी टिकेगी। मुंडी टक 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 टोकरी के अंदर, इसको कहते थे गिलोटिन जी। हाँ, ये मुंडी कटी, टक 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 टक, गिलोटिन टोकरी के अंदर। लग रहा है हुआ था क्या पिछले जमाने में? कैसा बात करता है, इंडिया का थोड़ी था, वहां पे अलग सिस्टम था। लोग एंजॉय, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वहां गिलोटिन चल रहा है, एंजॉय कुछ भी यार। अरे जो मर रहा है वो मर रहा है, जो देख रहा है उसका क्या जा रहा है। और चीटी मरी। अब देखिए तो आगे क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट जो है, आगे जाकर के जब डेमोक्रेसी आई, लोगों ने अपने से चुन के सरकार बनाई, तो जो सरकार नहीं बनी ना वोट देने के बाद, वो भी ऐसी ही थी। वो भी गरीब जनता की सुनती नहीं थी, या वहां पर भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया, करप्शन हो गया। आप लोग आवाज नहीं निकालेंगे, इसलिए नहीं बैठाया मैंने आपको, डोंट टॉक। तो क्या हुआ, वहां पे नेपोलियन एक सेनापति था, आर्मी में कमांडर था। 6-7 भाई बहनों में बहुत एकदम नॉर्मल हाइट का इंसान था, देखने में भी जैसे लगता नहीं था कि कुछ खासियत इसमें है। लेकिन बचपन से ही उसके अंदर राजा बनने वाले जो राजयोग नहीं होते, वो था। हम लोगों ने यूपीएससी में जब बुक पढ़ी तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पूरा बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा, उसका कैसा कैरेक्टर था, भाई बहन क्या, माँ बाप कैसे थे। उसका जो फादर था एक छोटा मोटा सरदार या जागीरदार था, ज्यादा कुछ रईस भी नहीं था, छोटा मोटा। 6-7 भाई बहनों में सब बच्चे अपने में खेलते रहते थे, वो किसी के साथ नहीं खेलता था। वो चुपचाप गुमसुम बैठा रहेगा बचपन में, और जमीन पे है ना डंडे से लकीरें बना बना के बाउंड्री बनाते रहता था, ये बॉर्डर, ये तुम्हारा, ये मेरा, और उस ये भी मेरा। इस तरह से नहीं होते हैं जो बच्चे कहते हैं, उस तरह से। आगे जाके उसको मौका मिला, नेपोलियन ने एक बहुत बड़ी आर्मी बनी, फ्रांस का राजा बना, और देखते देखते पूरा का पूरा यूरोप उसने जीत लिया। समझ रहे हैं बात? यूरोप में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसके अंडर में ना हो, पूरा यूरोप। हाँ, यूरोप के साथ साथ एशिया में भी। उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। भारत में जो यहाँ का हेड था ब्रिटिश अंग्रेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसको लगा कि नेपोलियन ऐसा ना हो, नेपोलियन इंडिया पे भी अटैक करके इंडिया भी जीत जाए, तो उसने बहुत ज्यादा इंतजाम किया। आगे जाकर के क्या हुआ, 1815 में, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू की लड़ाई हुई, जिसमें यूरोप के जितने भी देश थे, सारे देशों की सेनाएं मिलकर सीधे नेपोलियन पे अटैक कर गए। उसमें नेपोलियन की हार हुई, और नेपोलियन को पकड़ करके एक सुनसान आइलैंड पे भेज दिया गया कैद करके, और वहीं पे उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, सारी फ्रेंड्स की बुक में लिखा होता है क्या?